तो 5 मिनट में हम पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे और पूरे ग्राफ को समझेंगे। तो सबसे पहले बात होगी पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन हो गए दो, एक हो गया LH और दूसरा हो गया FHH। देखो धीरे धीरे ये हार्मोन बढ़ेगा। अगर LH और FSH दोनों बढ़ रहा है तो साथ ही साथ तुम्हारा फॉलिकुलर फेज भी बढ़ता जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकुलर, टर्सरी फॉलिकल। फॉलिकुलर बढ़ा, उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो 14th डे पे रप्चर होता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? LH सर्ज की वजह से। क्या सिर्फ LH सर्ज हुआ? नहीं, LH के साथ FSH भी बढ़ा है और FSH के साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ा है। भैया प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ा? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एक ही बार बढ़ता है, पूरे साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एक बार बढ़ेगा। अच्छा, LH बढ़ा समझ में आता है, FSH बढ़ा समझ में आता है, एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा? एस्ट्रोजन इसलिए बढ़ा क्योंकि फॉलिक्यूल बढ़ रहा था। अब फॉलिकुलर फेज जब बढ़ता है, जब फॉलिक्यूल बढ़ता है तो वो फॉलिकल्स जो होता है वो एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन का काम क्या है? वो उसका काम है यूटेरस के थिकनेस को बढ़ाना, यानी जो इंडोमेट्रियम है उसको, उसका इंडोमेट्रियम का लेयर को वो बनाता है, कुशन लाइक लेयर जो है। ठीक, यानी कि LH भी बढ़ गया, FSH बढ़ गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ा। अब जो तुम्हारा टर्सरी, तुम्हारा जो ग्राफिन फॉलिकल है वो फट चुका है, रप्चर हो चुका है, वहां से निकला सेकेंडरी ऊसाइट। ओवा नहीं निकला, उगोनिया नहीं निकला, ऊसाइट नहीं निकला, सेकेंडरी ऊसाइट निकला है। सेकेंडरी ऊसाइट निकल चुका है। अब वो जो तुम्हारा फॉलिकल था जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल, वो रप्चर हो गया। अब वो कहला जाएगा कॉर्पस लुटियम, टूटा हुआ पार्ट, वो जो उसका छिलका है, हाँ, वो हो गया तुम्हारा कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या बनाएगा? वो एस्ट्रोजन भी बनाता है और प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है, लेकिन मेनली वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? लेयर को मेंटेन करना, इंडोमेट्रियम की लेयर को वो मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन बनाने का काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन उस लेयर को मेंटेन करने का काम करता है। अब कॉर्पस लुटियम आ चुका है, अब धीरे धीरे LH और FSH जो है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? अरे भाई LH और FSH अगर आ गए तो फिर से ना एक ओभा को, फिर से वो एक उगोनिया को निकाल देगा बाहर, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको एक वक्त में एक उगोनिया ही चाहिए। उगोनिया मीन्स सॉरी, मतलब सेकेंडरी ऊसाइट हम कहेंगे, तो हमको एक वक्त में एक ही ऊसाइट चाहिए, तो उसको LH FSH को कम कर दो। ठीक, अब तुम्हारा कॉर्पस लुटियम आ गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पीक पर है। पीक पर भैया एस्ट्रोजन क्यों आया? एस्ट्रोजन आया है बनाने के लिए, और एस्ट्रोजन बोले थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज करता है कॉर्पस लुटियम, इसीलिए। अब यानी कि बात साफ हो चुका है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट, जब कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट कर जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा तो फिर इंडोमेट्रियम लेयर को कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो इंडोमेट्रियम टूट जाएगा। इंडोमेट्रियम लेयर टूटेगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ब्लड बाहर आ जाएगा, मासिक धर्म जो भी होता है वो हो जाएगा। यानी कि ये था मेरा रिकैप, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिकैप। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस पर से, उस पर हम फिर से आएंगे।